तो 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 90% मार्क्स ओवरऑल निकालना चाहते होंगे, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कट पता होगा ही कि 90% ओवरऑल उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 90 प्लस परसेंटेज या फिर 90 प्लस मार्क्स आए। यानी अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं मैथ सब्जेक्ट और सोशल स्टडी सब्जेक्ट, इन तीनों में अगर आपके 90 प्लस आते हैं, लाइक 92, किसी में 94, किसी में 95 आते हैं, और आपका जो लैंग्वेज होगा उसमें अगर 85 टू 90 के आसपास आ जाते हैं, तो ओवरऑल बेस्ट ऑफ 5 रूल लगाने के बाद तब जाके आपके 90% ओवरऑल स्कोर हो पाते हैं। तो अगर आपका भी सपना है, जो हमने स्लोगन दे रखा है आपको कि अब की बार 90 पार लाना है, तो अगर आप इस चीज को सीरियसली लेते हो और आप वाकई में चाहते हो कि 90% मार्क्स आपके स्कोर हो जाए, तो उसके लिए एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करना है 90% के लिए। और इसीलिए एक वीडियो मैं बना रहा हूं। आज का वीडियो होने वाला है साइंस सब्जेक्ट के लिए कि कैसे आप सिस्टमैटिकली पढ़ाई करके 90% से ज्यादा मार्क्स यानी 90 प्लस मार्क्स जो है आपके साइंस सब्जेक्ट में निकाल सकते हो इन योर अपकमिंग 10th बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन। जी हां, पहले साइंस को टारगेट करेंगे, आज साइंस का देने वाला हूं, वैसे ही लगातार आपको मैथ्स का दूंगा, उसके बाद सोशल स्टडीज का भी दूंगा। 3 अलग अलग वीडियो आएंगे जिसमें तीनों में अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगे, और ये सभी को फॉलो करके आप इन 3 मेन सब्जेक्ट्स में आप 90, 92, 93 ऐसे मार्क्स निकाल पाओगे, जिसके हेल्प से आपका टोटल ओवरऑल 90% लाने का सपना पूरा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आप लोग का गोल क्या है, वाकई में ईमानदारी से कमेंट करना, और क्या आप लोग को हॉल टिकट मिल गया है और आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कौन से सिटी में आया है, जरूर से नाम कमेंट करना, ठीक है बच्चा। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक है वो शेयर होते रहते हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लो। अब स्टार्ट कर लेते हैं मुद्दे की। तो सबसे पहले कुछ टिप्स देना चाहता हूं, वो टिप्स वाकई में आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो टिप्स? सबसे पहले आपको एक चीज मान के चलना है कि सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन दिन भर ऑनलाइन आते हैं, वो यूट्यूब पे आएंगे, वो इंस्टा पे चले जाएंगे, ऑनलाइन आएंगे, और वो सोचेंगे कि चलो यूट्यूब पे भी आ रहा हूं ना, तो लाइव देख लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, और देखते ही देखते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको अगेन बोलूंगा कि ऑनलाइन आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को अपने नोट्स से पढ़ाई करना, अपने क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करना, ये सारी चीज ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको रहता है सेल्फ स्टडी इज ग्रेटर देन ऑनलाइन स्टडी। यानी सेल्फ स्टडी जो बच्चा ज्यादा करेगा वो ऑनलाइन, जो सिर्फ ऑनलाइन आके पढ़ते हैं उनसे ज्यादा स्कोर करेगा, ये मेरी गारंटी है। ऑनलाइन तब आना है जब आपको जरूरत हो। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को बार बार क्या बोलता हूं, जैसे मान लो कि आप 10th स्टैंडर्ड के साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट्स से एनिमल क्लासिफिकेशन, और आप पढ़ते पढ़ते आपको दिक्कत आ गया, आप अपने नोट्स से पढ़ाई करते हैं। आप नोट्स कुछ भी हो सकता है, मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं नोट्स के तौर पे आप 21 फॉलो कर सकते हो या फिर डाइजेस्ट फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, मुझे पर्सनल लेवल पे पसंद है, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपने एंड से बोलता हूं कि बच्चा बहुत अच्छी बुक है, आप फॉलो कर सकते हो। सारी चीज सिस्टमैटिक दी हुई होती है, क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज मिल जाती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो जब आप याद करने बैठ रहे हो, एनिमल क्लासिफिकेशन के कोई क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हो, और आपको कोई डाउट आया, तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे आना है और सर्च करना है कि 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। और वो वीडियो देख के 1.5 की स्पीड, 2x की स्पीड पे लगा के आधे घंटे के अंदर वो डाउट क्लियर करके आप वापस से मोबाइल को बाजू रख सकते हो। मोबाइल बंद किया, बाजू रखा, और फटाफट से याद करने बैठ गए। तो इस तरीके से जो स्टडी करता है ना, वो हमेशा टॉप करता है, 90% लाता है। स्टोरी ऑलरेडी मेरे दोस्त की बता चुका हूं कि लास्ट के सिर्फ 20 दिन उसने ऐसा पढ़ाई किया सिर्फ 21 से कि भाई बच्चे ने 90% लाया और पूरे स्कूल में टॉप किया, जिसका कोई उम्मीद नहीं था टॉप करने का। उम्मीद किसी और से लगाई जा रही थी, लेकिन फिर भी उस इंसान ने टॉप किया। ठीक है, तो सोचो आप भी कर सकते हो, ये चीज याद रखो। और ऑनलाइन आना है, लाइव आना है, जब आपका लाइव में कुछ डाउट्स है, कुछ चीजें क्लियर करनी है, तब आप कर सकते हो। हमारे चैनल पे भी डेली बेसिस पे लाइव रिवीजन चल रहा है, तो डेली बेसिस पे रात को लाइव आना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन दिन भर लाइव जाके बैठोगे, किधर चल रहा है, अच्छा उधर चल रहा है, उधर चलो लाइव चलते हैं, और चैट कर रहे हैं आपस में, अरे तू जेवलिस का रे, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उधर चल रहा है लाइव, अरे उधर चले जाते हैं, लाइव चल रहा, चल बात करेंगे, अरे तू ये चैनल पे आ जाइए लाइव करते हैं, आ जाइए तू ये इधर आ जाइए लाइव कर। ऐसा नहीं होता भाई। आप अगर पढ़ रहे हो तो अपने माइंड में ये चीज डालो कि आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप सिस्टमैटिक पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, रिकॉर्डेड वीडियोस पे ज्यादा फोकस करो। लाइव भी आपको तभी पढ़ना है जब आपको उस चैप्टर में दिक्कत है, तो आपने आया, लाइव पढ़ा, डाउट्स पूछा, सॉल्व हुआ, चलो निकल गया। तो ये चीज आपको करना है। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं, और आपके कारण यानी आपके डिमांड के कारण हमने लाइव भी चालू किया है, जस्ट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करा के दूं। तो हम डेली बेसिस पे रात को इवनिंग में, हर शाम को इवनिंग में इसी चैनल JR ट्यूटर के ऊपर लाइव चलता है। उड़ान बैच 4.0 चलता है, जिसमें सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर होते हैं,
पीवाईक्यू को क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और साथ में चैप्टर के कंसेप्ट भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो, ये एक पहला पॉइंट। दूसरा चीज, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, लेकिन साथ में थियरी बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट करना है, जिसको हम सिंपल तौर पर रट्टा लगाना बोलते हैं। रट्टा जो ब्लाइंडली रट्टा मारता है, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उस टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी याद कर रहा है, वैसा नहीं करना। आपको पहले वीडियो देख के समझना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है सर्च करो, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है सब सब्जेक्ट के, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज, सब मिल जाएंगे। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। न्यूमेरिकल्स चाहिए, न्यूमेरिकल सर्च करो, जो भी चैप्टर का न्यूमेरिकल चाहिए उस चैप्टर का नाम डालो, हमारे चैनल का नाम डालो, आपको न्यूमेरिकल के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारा वीडियोस देख के थोड़ा टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसको करना है, और साथ में 21 रेफर कर सकते हो। ठीक है, टेक्सुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस इसलिए बोलता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सरसाइज में से यानी टेक्सुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर लो, चाहे मैं साइंस की बात कर लो। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ऑड मैन आउट दिख रहे हैं, कोरिलेशन दिख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स दिख रहे हैं, मैच द पेयर दिख रहे हैं, वो आपको कर देना है। एक सजेशन ये है कि पिछले 5 साल का पीवाईक्यू उठाओ, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, नेट से मिल जाएगा या फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है, टेंशन मत लो। पीवाईक्यू उठाओ, जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से पूछे गए वो करो। और सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारा उड़ान बैच देख लो, क्योंकि उड़ान बैच में सिर्फ पीवाईक्यू हम लोग कराते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। तो आप वन शॉट में एक एक चैप्टर का पूरा पीवाईक्यू 3-3, 4-4 साल का एक ही बार कर सकते हो, एक ही वीडियो देख के। वो भी अगर आप लाइव देखते हो तो 1 घंटा लगेगा, अगर आप उसी लाइव को बाद में देखते हो तो रिकॉर्डेड हो जाता है वो लाइव वाले सेक्शन में, तो आप उसको 2x की स्पीड पे भगा के देख सकते हो। तो जो समझदार बच्चा होगा, जो मेरी बात को वाकई में समझ पा रहा होगा कि राहुल सर क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो यार उनको समझ में आ गया होगा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। समझ में आ रहा है बात को? तो इस चीज को माइंड में डालो। ओके, अब और चीज क्या ध्यान देना है, साइंस में, साइंस 1 एंड साइंस 2 में आपके फ्लो चार्ट्स भी आते हैं, आपके डायग्राम्स भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं, उसको करना है। मैं अगेन टेक्निक बता चुका हूं, वापस से बताऊंगा। और जितना भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो है, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे कि 10 साइंस 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बाय जे आर टूटल, आपको वीडियो मिलेगा। 10 साइंस 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, 10 साइंस 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, फ्लो चार्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं बस टाइप करो और आगे लिख देना बाय जे आर टूटल। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट के वीडियोस बना रखे हैं, इस साल के भी और 2025 के साल के भी, मतलब दोनों साल के आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो चेकआउट करना, वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, जरूर से देखना और उसको राइट डाउन करके प्रैक्टिस करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज स्टोर हो जाए। ठीक है, ये काम कर लोगे? ओके, अब एक और चीज जो मुझे आपको बताना था कि टेक्स्ट बुक जब रीड करना है तो इस तरीके से रीड करना है कि उसमें से कुछ वैल्यू मिले, बस उसको देखने के लिए नहीं पढ़ना। टेक्स्ट बुक में से भी अंदर अंदर से बहुत सारे वन लाइनर्स क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंटिस्ट नेम का नाम याद रख सकते हो, जैसे आपके चैप्टर नंबर 2 में डॉबेराइनर है, न्यूलैंड है, मेंडेलीव है, ठीक है ना, हेनरी मुजली है। इसके ईयर याद रख लेना, इवेंट्स क्या क्या हुए थे, क्या डिस्कवरी किया था, कब हुआ था, ये छोटी छोटी चीज में से भी क्वेश्चन बना के पूछते हैं, तो उसको याद रख लेना है। डू यू नो के फैक्ट्स होते हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो डू यू नो के लिखे हुए फैक्ट्स होते हैं कि ये इधर हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे है, महाराष्ट्र में ये है, इधर ये है। तो ये डू यू नो के फैक्ट्स और बहुत सारे ऐसे चीजें जो बॉक्स बना के टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स में लिखी होती है ना, लेसन्स में, वो आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे। उसको जरूर से हाईलाइट करके अपने माइंड में डाल लेना, एक बार याद कर लेना। ठीक है, कुछ और टिप्स है जो मेरी तरफ से प्रो लेवल का टिप है। क्या प्रो लेवल का टिप है? हैंडराइटिंग अच्छी निकालने की प्रैक्टिस करो। जब आप बड़े आंसर्स लिखोगे तो प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, यानी कि एक पॉइंट लिखा आपने और उसमें कुछ उसका सॉल्यूशन लिखा, फिर दूसरा पॉइंट के लिए ऐसा लिखा, तीसरा पॉइंट के लिए ऐसा लिखा, तो ये बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। बल्कि पैराग्राफ लिखोगे तो लेंथी दिखता है। तो जो चेक करने वाला है आपका पेपर, उसको ये बुलेट पॉइंट्स अट्रैक्ट करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन में ध्यान देना, अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो नए वाले बना दूंगा, लेकिन ऑलरेडी जो पहले बनाए हुए हैं उसको आप सर्च कर सकते हो, पेपर प्रेजेंटेशन बाय जे आर ट्यूटोरियल्स, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है, मिनिमम 4 पॉइंट लिखना है। मान लो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का कॉलम आपने बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो कम से कम यहाँ पे 4 पॉइंट आएंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट आएंगे, तो जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारा प्रॉपर फॉर्मेट में करने आना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। देखो 10वीं का इस साल का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें साइंस 1 का पेपर और साइंस 2 का पेपर 11 और 13 मार्च को है। साइंस 1 का पेपर 11 मार्च को है, साइंस 2 का पेपर 13 मार्च को है। और हमारा मेन टारगेट क्या है, ये वीडियो का मकसद क्या है, 90% से ज्यादा मार्क्स निकालना, यानी साइंस 1 में, साइंस 2 में कंबाइन करके, और 20 मार्क्स आपका जो प्रैक्टिकल का होता है, ये सबको मिला के 100 में से 90+ मार्क्स निकालना है। ये हमारा मेन टारगेट है आज के इस वीडियो का। तो देखो आज का जो तारीख है, ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा जस्ट 26 जनवरी के बाद में वीडियो बना रहा हूं, तो 27 जनवरी चल रहा है, यानी देखा जाए तो हमारे पास दिन बहुत कम है। ठीक है, 11 मार्च को एग्जाम है, मतलब देखा जाए तो 27 से 27 हो जाएगा, 1 महीना और 15 दिन पकड़ लो, मतलब एक 1.25 महीना है आपके साइंस को पेपर के लिए आज से। तो अगर 1.25 महीना बचा है, क्योंकि अभी 1.25 महीना तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी जो शुरू हो रहा है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, वो 23 को पहला पेपर है,
तो हमारे पास देखा जाए तो 27 मार्च से 23 तारीख मतलब देखा जाए तो सिर्फ 25-26 दिन ही बचे हुए हैं। और लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो अभी हमने रिसेंट में भी बनाया, वो जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ 23-24 दिन बचे हुए हैं और इन्हीं में हम लोग को पढ़ना है। तो इस तरीके से डिवाइड करो कि हम लोग का सारा सिलेबस और सारे ऑब्जेक्टिव सारी चीजें पढ़ के हो जाए। कितने दिन बच रहे हैं बच्चा? अप्रोक्सीमेटली लगभग 25 दिन समझ लो, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आपको करना क्या है, जैसे ये 2 पेपर है हमारे पास, साइंस 1 भी है, साइंस 2 भी है, करेक्ट है, सबको दिख रहा है यहां पे क्लियर कट, ठीक है, ध्यान देना। अब साइंस 1 में आप चैप्टर्स देखोगे तो ग्रेविटेशन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये बात कर रहा हूं विद ऑप्शन। टोटल 60 मार्क्स का पेपर आता है, सिर्फ 40 अटेम्प्ट करना होता है आपको। तो मैंने विद ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ग्रेविटेशन 5 मार्क्स का आता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 6 मार्क्स का आता है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है ऑलरेडी, मैंने चैप्टर वाइज वेटेज पहले से वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी देख लो। तो अगर आप चाहोगे ग्रेविटेशन आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो केपलर लॉ हो गया, या फिर उसके जैसा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन हो गया, या फिर फ्री फॉल का न्यूमेरिकल हो गया, ये सब चीजें अगर आए तो 3 मार्क्स तो आप डेफिनेटली स्कोर करोगे यार। कोई भी बच्चा थोड़ा भी पढ़ा होगा तो 5 में से 3 मार्क्स यहां पे स्कोर हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 6 में से 4 मार्क्स स्कोर हो जाएगा, बिकॉज उसमें क्वेश्चन या तो डॉबेराइनर के ऊपर पूछता है, या तो न्यूलैंड के ऊपर पूछता है, या तो हेनरी मोस्ली, और या तो 6 क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। साइंटिफिक रीजन इसमें से 2 फिक्स आते हैं कि लेफ्ट से राइट गया तो एटॉमिक नंबर का क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आया तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये सारी चीजें जो है, ये 2 मैंने जब रिवाइज भी कराया था चैप्टर को लाइव रिवीजन में उड़ान बैच 4.0 में, तब भी आपको बताया था। तो ये बहुत इजी है। तो 4 मार्क्स यहां पे भी, और क्लासिफिकेशन अपना केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि क्या पूछता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछता है, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन पूछता है, यही कुछ टॉपिक है। तो आराम से आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने सबसे कम किस में मार्क्स लिया अगर आप देखोगे तो कार्बन कंपाउंड में लोग को दिक्कत आती है, तो मैंने 7 में से 3 ही लिया, क्योंकि थोड़ा भी पढ़ गया, आईयूपीएससी पढ़ लिया, 1-2 चीज पढ़ लिया तो भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मेटलर्जी लोगों को हार्ड लगता है तो 6 में से 3 ही लिया है। लेंसेस लोगों को हार्ड लगता है तो 6 में से 3 ही लिया है। लेकिन बाकी जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ऊपर के, इसमें आप अगर मेहनत करोगे, जैसे हीट बहुत छोटा चैप्टर है, 5 में से 5 निकाल सकते हो, रिफ्रैक्शन 7 में से 6 निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करें, काउंट करोगे तो ये मार्क्स अगर आप निकालते हो तो 3, 4, 7, 4, 11, 5, 16, 21, 27, 30, लगभग यहां पे 37 to 38 मार्क्स जो है आप आराम से निकाल सकते हो इसमें साइंस 1 में। लेकिन मैं 38 मार्क्स निकालने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको 90% लाना है तो एटलीस्ट आपको साइंस 1 में 36 मार्क्स निकालना है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि 36 मार्क्स पे टारगेट करो, और जो चैप्टर पढ़ना है उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। साइंस 2 पे भी आ जाओ उसी प्रकार। पहला चैप्टर इतना इजी है, 5 में से 3 ही पकड़ रहा हूं, फिर भी लाइफ प्रोसेसेस 6 में से 3 पकड़ रहा हूं। पार्ट 2 जो कि जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 3 में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, तो 7 में से 5 पकड़ रहा हूं। इन्वायरमेंटल चैप्टर इतना इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं, फिर भी 7 में से 5 पकड़ रहा हूं। यहां पे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पूरा फ्लोचार्ट वाला चैप्टर है भाई, सीएनजी वाला है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला है, या फिर टरबाइन वाला है, ये सारी चीजें हैं 6 में से 4। तो इस प्रकार से मैंने पकड़ा है। लोगों को जो हार्ड लगता है माइक्रोबायोलॉजी, वो 6 में से मैंने 2 पकड़ा है। बायोटेक्नोलॉजी हार्ड लगता है, 6 में से 2 पकड़ा है। कुछ तो करोगे ना, डेफिनेशन याद करके जाओगे, कुछ तो याद करके जाओगे, पूरा तो पूरा चैप्टर छोड़ते नहीं है कोई बच्चा। तो छोटा कोई चैप्टर अगर हार्ड लगता है तो उसको पूरा नहीं छोड़ना है। अगेन उसमें से जो भी आपको बन पड़ रहे, छोटा डेफिनेशन, छोटा एमसीक्यूज, छोटा कुछ भी, वो करके जाना है। और इसीलिए मैं इस हिसाब से पकड़ के चल रहा हूं। तो अगर आप इसको भी काउंट करोगे, 3, 3, 6, 5, 11, 5, 16, 20, 28, ठीक है, 32 और ये 36 होता है। तो यहां पे भी लगभग आपके 36 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपके साइंस 1 में 36 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, साइंस 2 में 36 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और ओरल जो 20 मार्क्स का होता है, इसमें कोई भी अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको 20 में से 20 तो मिलता है, लेकिन फिर भी मैं 20 नहीं पकड़ूंगा। मैं आपके लिए बोलूंगा कि चलो आपको 19 मार्क्स मिला, 1 मार्क्स आपके स्कूल वाले ने काट लिया। तो अगर आप इसको प्लस करोगे, 36 प्लस 36 प्लस 19, 36 प्लस 36 72 होता है, 72 प्लस 18 होता है 90, और ये 19 है तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, मतलब 91। तो कुल मिला के आपके 91 मार्क्स जो है आपको मिल जाते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स, और जिसके हेल्प से आपके 90% लाने का जो सपना है वो आराम से साकार हो पाएगा। क्योंकि आप साइंस में अगर 91 निकाल रहे हो, ठीक है, मैथ्स में अगर आप 90, 92 निकाल ले रहे हो, एसएसटी में 92, 93 निकाल रहे हो, तो इस पूरा हिसाब से देखा जाए तो लैंग्वेज में अगर आपके 88, 89 भी अगर आ रहे होंगे ना, तो भी आपके 90% का सपना पूरा हो जाएगा, ये गारंटी है। तो इस हिसाब से आपको मेहनत करना है, और ट्रस्ट में ये गारंटी आपको मैं बोलता हूं कि भाई आपके 90% आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना है। और जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसको देखो जाके, सारा कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस पे ध्यान देना, याद करने पे ज्यादा फोकस करना, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, रिवीजन पे फोकस करना, बस यही चीज है और कुछ नहीं। और टाइम मिला तो मॉक टेस्ट दे देना, यानी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद करता हूं कि सारे 10वीं के स्टूडेंट ना इस बार जरूर से अब की बार 90 पार विथ जेआर ट्यूटोरियल्स का सपना पूरा करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करते जाना अच्छा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितना आप शेयर करोगे उतने लोगों तक ये बात पहुंचेगी। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे 10th स्टैंडर्ड में, सभी तक वीडियो पहुंचा देना। ऑल द वेरी बेस्ट।
आज के लिए इतना ही। पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।